गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम तप का दिन है। तप प्रयोगशाला है जीवन को कुंदन बनाने की। जो तपता नहीं वो पकता नहीं। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है। ये तो तुमको रोज आता है ना। रोटी पकती है तपने के बाद, सोना निखरता है तपने के बाद, और आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। तपना तो पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा को मोक्ष होता है तो शरीर को क्यों तपाया जाता है? शरीर को मोक्ष थोड़ी होता है। तपस्या तो आत्मा करती है। शरीर को तपाने से क्या मतलब? शरीर को सताने से क्या मतलब? शरीर को कष्ट देने से क्या मतलब? नादान है वे लोग। आपके घर में दूध आता है? बोलो। आकाश से नहीं, दूध वाले से आता है ना। जब दूध घर में आता है क्या करते हैं आप सबसे पहले? हैं? तुम यार पुण्यात्मा, इनका काम है यार, ये भी तुम ही करते हो क्या? हाँ, क्या करते दूध का? उसको छान कर, छानना तो तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि जैन नहीं हो। छान कर फिर उसको क्या करते हो? गरम करते हैं काय में। तो जब गैस पे रखते हो तो डायरेक्ट दूध रखते हो या भगोना रखते हो? तपेली, क्या बोलते तुम? तपेली बोलते ना। और जब उस तपेली में दूध रख दिया जाता है तो बताओ, पहले तपेली तपती है या दूध तपता है? नहीं, तपेली क्यों तपाना? अपना लक्ष्य तो दूध को तपाना है। डायरेक्ट दूध क्यों नहीं तपता है? बोलो। डायरेक्ट दूध तपता है क्या? क्या तपाना पड़ता है? तो जब तक तपेली नहीं तपेगी तब तक दूध नहीं तपेगा। तो शरीर भी एक तपेली है और आत्मा उसमें दूध है। और जब तक ये शरीर नहीं तपेगा तब तक आत्मा तपने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना बहुत जरूरी होता है। बताइए, आपसे मेरा निवेदन है, महिलाएं रोटी बनाती हैं। ये उदाहरण तुम इसलिए देता हूं तुमको जल्दी समझ में आते। शास्त्रों को दूंगा तो ऊपर से निकल जाएंगे। आप रोटी बनाती हैं तो गोल गोल क्या होता है? हट, कहां से तब बीच में क्या बोल रहा है? दिन भर यही काम है, रोटी बनाना। महिलाओं का काम है नहीं? इतना इंटरेस्ट है महिलाओं के काम में। अरे पर्यूषण में तो इंटरेस्ट मत ले, वरना अगले जन्म में तू पत्नी बनेगा, वो पति बनेगी, जोड़ी वही रहेगी, जोड़ी नहीं बदलेगी। ध्यान रखना। जब वो रोटी बनाई जाती है चकले में, उसको बेलन से बेला जाता है। आज एक काम करना, घर जा भोजन तो बनाओगे ना, एक काम कर लेना मेरे कहने से। उस रोटी को बिल्कुल गोल बेलने के बाद उसको दो करने का प्रयास करना, ट्राई करना। अंदर चाकू कुछ भी लगा के दो होगा आटा गीला? बोलो। नहीं होगा ना। नहीं, कैसे भी दो पीस करना उसके, आधा इधर आधा इधर, हो सकता है?
नहीं ट्राई तो करना जाके। कौन बोला वैसे ही टाइम नहीं है शिविर में, फालतू की पंचायत और करो बैठकर, तुमको जो बताना है बता दो, टाइम तो हमारे पास है नहीं। इस रूट की अभी कोई भी फोन आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, कोई भी तुम्हारे मेहमान आना चाहता है, सीधा फोन उठा के कहते इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अभी हमारी कोई भी महिलाएं माताएं खाली नहीं है। क्या हो रहा है? बोले पापनाशनम शिविर चल रहा है, अभी हमको बात करने की फुर्सत। मेहमान बोले हम आएंगे, मत आना, अपना बन नहीं रहा खाना, तुम्हारा कौन बनाएगा? जाना अभी सब बिजी हैं ऋषभ देव में, है ना। 7 दिन हो गए, बहुत बिजी हो। यमराज भी आए तो कहना भी नहीं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त, बाद में मिलना, अभी टाइम नहीं अपने पास। उस रोटी को कितना भी गोल बेल दीजिए वो अलग नहीं होगी, लेकिन उस रोटी को यदि उठाकर तवे पर डाल दिया जाए और दबा करके उसको कपड़े से, कौन बोला महाराज आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। उसको धीरे धीरे चलाओ तवे पर, फिर उसको उलट दो, फिर तवा चलाओ तो रोटी कैसी हो जाती है, कैसा मुंह फूलता है बताओ। अब बोल रहे कैसा मुंह फूलता है, जैसे देवी का फूल जाता है गुस्सा में मुंह। और यदि तवे पर नहीं करना है, तवे पर थोड़ा सा हल्का करो और आग में डाल दो तो फिर रोटी कैसी हो जाती है? बिल्कुल पटरानी की तरह गोल मोल। और फिर उस दो फूल जाए जब रोटी, फिर उन दोनों को ऐसा करो तो फिर क्या होता है? एक रोटी क्या हो जाती है? 2 परत में विभाजित हो जाती है। तो वही आज का धर्म भगवान महावीर का कहता है, इस तन के अंदर आत्मा है, लेकिन जब इस तन को किसी तपस्या की भट्टी में डाल दिया जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है और शरीर अलग हो जाया कर, वह शुद्ध हो जाते, तपने से शुद्ध होते हैं। अग्नि वह है जो अशुद्धि को जला दिया करती है, अग्नि को पावक कहते हैं। पावक, पावक यानी जो आत्मा को पवित्र कर दे। ऐसी अग्नि जो अशुद्धि को जला के राख कर दे उसे पावक कहा जाता है। सीता ने जब से अग्नि परीक्षा ली, उसके पहले हर कोई अग्नि कहता था, लेकिन सीता जैसे ही अग्नि में कूदती है, अग्नि पावक हो जाया करती। अग्नि कहती है कि हे पवित्र माता, हे सतित्व की धनी, मैं तुझे तो क्या, तेरे तन पे पड़े एक वस्त्र के धागे को भी जलाने में सक्षम नहीं हूं। आज तेरे तेज के आगे मेरा तेज समाप्त हो गया। सीता की तपस्या का तेज था, अग्नि को अपनी तेज को कम करना पड़ा। सीता अग्नि कुंड में जल नहीं पाई। ध्यान रखना, तप करो, तप चाहे सुधराए, कर्म शिखर को वज्र है। जो कर्म अनादि काल से बांधे हैं उनको वज्र के समान प्रहार होता है जब ये आत्मा तपश्चर्या करती है। एक चीज तुम्हें मालूम है, तुम्हारे घर में दूध आया, गरम कर लिया, उतार लिया, उसमें घी है, दिखाओ, दूध में घी दिखाओगे? क्यों नहीं दिखता? नंबर चेक कराओ आंखों का, दिखता है या है? पुण्यात्मा, हम कैसे मान ले? नहीं नहीं दिखाओ, तुम तो दूध में घी दिखाओ। नहीं दिखा सकते ना? वैसे मैं तुमको आज शरीर में आत्मा नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ना दिखने के बाद भी दूध में घी है ये विश्वास हुआ करता है, और ना दिखने के बाद भी शरीर में आत्मा है ये हमारा विश्वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि वो विश्वास नहीं रहेगा, वो आस्था नहीं रहेगी, वो लगन नहीं रहेगी, तो दूध में से घी कभी नहीं निकल सकता है। और तुमको भी यदि मोक्ष मार्ग पर विश्वास ना रहा तो आत्मा में, शरीर में से आत्मा शुद्ध, मालूम है शुद्ध घी ऐसे नहीं निकल जाता है। कैसा आदमी रहा होगा जिसने पहली बार रिसर्च किया होगा कि दूध में घी निकलता है? कभी सोच सकते? अपन जैसे साधारण बुद्धि वाले, कभी इतना कोई वैज्ञानिक ही रहा होगा?
जिसने दूध में घी के दर्शन कर लिए। जो विज्ञान होता है वह दूध में घी के दर्शन करता है, वो जो बीतराग विज्ञान होता है वो आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर लिया। हर आत्मा में परमात्मा है। कैसे उसने खोजा होगा, कैसे उसने दिमाग लगाया होगा, कहां से उसमें से घी निकाला होगा, कैसे उसके मन में आया होगा इस दूध के अंदर घी हुआ करता है। क्या किया उसने? दूध को दही बनाया। दही बनाने के बाद उसको, क्या होती है वो लकड़ी की, तुम जबलपुर की मत बोल, मथा नहीं पता, यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ वही, बल्लू को बहुत मालूम, दिन भर घी निकालते रहता है। आप उससे लेते हैं, ऐसा खींचते हो, घड़े में दही रख दिया जाता है, इधर खींचा ये हाथ उधर गया, इधर खींचा ये हाथ उधर गया, जोर से खड़े होकर खींचा जाता है। कितना मधुर संगीत आता है उस दही में से। मटकी होती है, कैसा संगीत निकलता है जब वह घूमती रहती है। मालूम है, ये गया ये आया, ये गया ये आया। ये क्या होता है? निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। ये साधना है, ध्यान रखना। निश्चय और व्यवहार की दोनों साथ साथ चला करते हैं। जैसे ही उसने दही को मथा, क्या निकल आया? पानी डालते जाओ, क्या निकल आएगा? तुम मत बोलना नैनू। क्या निकल आया? मक्खन। मक्खन ऊपर आ गया। अब नीचे नीचे जो बचा है वो सब क्या है? छाछ। ध्यान रखना। और मक्खन को क्या किया? एक कटोरी में लिया और फ्रिज में रख दिया। दूध घी निकल आया। क्या किया? मक्खन का क्या करोगे? तपाओगे। और जैसे ही मक्खन तपता है तो उस दूध में जो छिपा था वह घी फिर घी नहीं कहलाता, वह शुद्ध घी हो जाया करता है। और शुद्ध घी का मतलब जानते हो क्या होता है? कि अब ये दोबारा कभी दही नहीं बनेगा, अब ये दोबारा कभी दूध नहीं बनेगा। शुद्ध घी का मतलब परम शुद्ध दशा को जब यह आत्मा भी तपश्चर्या करती है और तप करके जब निश्चय व्यवहार का सहारा लेकर इसमें आत्मा का मक्खन निकलता है, और जब घी रूपी आत्मा बाहर आती है फिर वह घी घी नहीं शुद्धात्मा हो जाया करती है, वह सिद्धात्मा हो जाती है। और वह सिद्धात्मा का मतलब यही है, शुद्धात्मा का मतलब यही है, अब वो कभी भी संसार में जन्म मरण नहीं कर। आज का धर्म यही है, उत्तम तप निर्वांचित पाले कर्म शिखर को निर्वांचित। निर्वांचित का मतलब क्या? मेरे इस तपश्चरण से संसार शरीर भोग की संपदा मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए इस तप से? पुण्य लगेगा ना। क्या चाहिए? क्या चाहिए तपस्या से? अभी पढ़ा ना पूजा में, पीठिका में, पुण्यम समग्र महिमेक मनाज हो। हे प्रभु, आपकी पूजा से जो मुझे पुण्य लगा है उस पुण्य का फल मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये पुण्य आप अपने खाते में जमा करो और इतना पुण्य मेरा भर दो कि मुझे संसार की वस्तुएं नहीं, मोक्ष की यात्रा हो, निर्वाण की यात्रा हो जाना चाहिए। इस पुण्य का फल मुझे जगत की धन दौलत वस्तु नहीं चाहिए। इस पुण्य का फल मुझे अरिहंत का पद प्राप्त चाहिए। पुण्य फला अरिहंता। इस पुण्य को संकलित करते जाओ, इसका फल एक दिन अरिहंत अवस्था में प्राप्त होगा। मूल धर्म। साधना का मार्ग तप का मार्ग है। देहासक्त होकर मत जियो, देहातीत होकर के जियो। कीचड़ में कमल खिलता है ना, कमल देहासक्त नहीं देहातीत होकर जीता है, कीचड़ से ऊपर रहा करता है। जो कमल की प्रवृत्ति वाले हैं वह कीचड़ से ऊपर रहते हैं, और जो संसार की प्रवृत्ति वाले हैं वह कीचड़ में कीड़ों की तरह रेंगा करते। अभी स्थिति क्या है अपनी? कीचड़ में कीड़े की तरह हो या कीचड़ में कमल की तरह हो? बोलिए क्या हालात है? मेरी तरफ मत देखो, अपने बताओ।
कीचड़ में कीड़े की तरह रेंग रहे हो। विषय भोग संसार जगत प्रपंच छल कपट ईर्ष्या बेईमानी धोखा सब चल रहा है। क्या करें महाराज? ये ना करें तो दुनिया में रहे कैसे? कम से कम एक नियम तो आज तपस्या के दिन ले लो कि मैं व्यापार में, परिवार में, रिश्तों में, नातों में, विषयों में छल कपट कर लूंगा, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में धर्म के साथ छल कपट नहीं करूंगा। इतना हो जाए तो भी मोक्ष की यात्रा हो जाती है। मैं मंदिर के साथ छल नहीं कर सकता, मैं पूजाओं के साथ छल नहीं कर सकता, मैं साधना के साथ छल नहीं कर सकता हूं, मैं अपने स्वाध्याय से छल नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी माला से छल नहीं कर सकता हूं। नहीं लगे मन तो भी फेरो। कौन है जिसका माला में मन लगता हो? किसी का नहीं लगता। एक आदमी आए, बोले बिना मन की माला फेरेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा कल्याण होगा। बोले बिना मन की भी? मैंने कहा बिल्कुल कल्याण होगा। मैंने कहा एक बात बता, इतने बैठे मन माला का लगता किसमें? कौन है जिसका मन लगता? एक आध है कि मेरा माला में इतना मन लगता है, दुनिया की बातें याद नहीं आती। आने देना, क्या फर्क पड़ता है? तू तो माला जग रूठे तो रूठन दे, तू तो राम सुमर ध्यान रखना। मुख से नमोकार बोलते जाओ, मन लगे या नहीं लगे। मन बाजार में जाए जाने दो, नहीं तो कई लोग ऐसे हो गए हैं कि मन नहीं लगता है तो माला फेरने से क्या मतलब। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा द्रौपदी मुर्मू से अप्रोच लगाऊंगा कि तुझे पद्मश्री का अवार्ड प्रदान करें, भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा तूने मंदिर जाना छोड़ दिया, कितनी अच्छी बात की है। पूजा पाठ छोड़ दिया। बोले पहले जाता था अब नहीं जाता। मैंने कहा क्यों नहीं जाता है? बोले मंदिर में मैंने देख लिया सब पाखंड है, जितने लोग जाते हैं ना सब पाखंडी नंबर बन के। मंदिर में कुछ होते हैं और मंदिर के बाहर कुछ होते हैं। मैंने कहा भाई मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को